प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नावगिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए बे में गान कला पाए बे में, सेवा सिखाए बे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। वसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। बिहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर बृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य,
नित्य विहार प्रगट कियो जिन नय मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सौनैम जपत नित्य कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीरे उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। जा पथ को पथ ले तु महामुनि मुंदत नैन गहन इतना को। जा पथ को पछतात है वेद लहे नहीं भेद रहे जकी जाको। सो पथ श्री हरिदास लयो रस रीत की प्रीत चलाए निशा को। निशाननु बाजत गाजत गोविंद रसिक अनन्यन को पथ भाको। श्री हरदास श्री हरदास श्री पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्री ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह के जो गुरुदेव है हरिराम व्यास जी, उनके बारे में कछु आपने सुनो। श्री स्वामी जी की कृपा से आपको जुगल किशोर जी महाराज के दर्शन भय। जब ते श्री हरिराम व्यास जी महाराज ओरछा को छोड़कर श्री धाम वृंदावन चले आए। महाराज हरिराम व्यास जी तो रसकन को संग पाए के रसकन के सत्संग में मगन रहते ही है। इनके जो प्रिय शिष्य राजा मधुकर शाह है, उनको गुरु जी को वियोग दिनों दिन बढ़तो चलो गयो और वो गुरु जी के वियोग में दुखी रहो करते हैं। उनको ना तो राज अच्छा लगता और ना ही घर परिवार भी अच्छा लगता हो। रात दिन यही सोचते रहते कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती है गई है, कौन सा अपराध है गयो है जो कि मेरे गुरुदेव ने मुझ को त्याग दियो, मुझ को त्याग के कहाँ चले गए। ऐसा आप रात दिन सोचते रहते हैं। कबो कबो सोचते राजा को तो राज मद रहवे ही है, कबो राज को मद है जाए तो वह मद को पाए के महाराज क्रोध भी आ जाए है। ये महाराज हम लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं, विषय माने जाए हैं।
है सके ये सब चीज़ पूज्य सदगुरुदेव को अच्छी नहीं लगी होंगी। यही की वजह से वो मोह को त्याग के चले गए हैं। हम तो महामोह में, महा अंधकार में, विषय वासना में लिप्त हैं। कपटते भरे रहे आमे हैं, विकारनते भरे भये हैं। हम जैसे अधमन पे कृपा करवे वाले पूज्य गुरुदेव हमें त्याग के न जाने कहाँ चले गए। जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं होवे, जिनको गुरु त्याग दे हैं, वे तो निश्चय ही यमपुरी जामे हैं। ऐसे राजा मधुकर साहब विचार मन में कर रहे हैं। मोह जैसे अधम को भी महाराज श्री गुरुदेव ने अपनायो और अपनो सत्संग दे के अपनी कृपा ते मेरे हृदय में भक्ति को उदय कियो। जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापन ते जो मैं ग्रसित हो, उन तापन को भी भक्ति मैं प्रसंग सुनाए के उनने महाराज शीतल कर दियो। मेरे कंठ में कंठी बांध के, माथे पे तिलक लगाए के और मुख को परम भागवत बनाए दियो। संतन को संग दे दे के सत्संग, संतन के प्रति मेरी आस्था जागृत कर दे। हे गुरुदेव, मोह को छोड़ के आप कहाँ चले गए हो? अब मैं आपके बिगर विकल हूँ। आपने जो प्रेम रूपी लता मेरे हृदय में लगाई ही, बाकू आप सत्संग रूपी जलते नित्य सींचो करते हैं, वो लता अब मुरझाए जा रही है। अब आपके बिगर बा लता में सत्संग रूपी जल देवे वाला कोई नहीं है। ऐसा आप बार बार कह कह के आंसू बहा रहे हैं। मधुकर शाह के मन में ये भाव आयो कि मैंने कभी पूज्य गुरुदेव ते श्री वृंदावन के बारे में कछु प्रसंग सुने हैं कि सब धामीन के धाम स्वरूप श्री धाम वृंदावन, जहाँ प्रियालाल एक रस नित्य बिहार में मगन रहे आमे हैं, उनकी चर्चा कबो कबो श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने सत्संग में सुनायो करते हैं। कहूँ ऐसा तो ना है जो मेरे पूज्य गुरुदेव श्री धाम वृंदावन चले गए हों। राजा मधुकर शाह महाराज सब तैयारी करके श्री धाम वृंदावन चले आए। श्री धाम वृंदावन को जैसे ही राजा मधुकर शाह ने निहारो, देखो कैसी लता एक दूसरे ते ऐसी लपटी भई हैं जैसे मानो कोई गाढ़ो आलिंगन कर रही हैं। ये लताएं महाराज या रज को चूम रही हैं। नीचे की तरफ झुकी लता मिलेंगे आपको श्री धाम वृंदावन की। या को भाव यहाँ ये है कि ये लता भी ये चाहमे कि या रज को हम स्पर्श करती रही में, यही हमारो जाते बड़ो हमारो और कहा सौभाग्य होगो। श्री ध्रुवदास जी महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं वृंदावन की लतान के बारे में कि लता लता सब कल्प तरु, पारिजात इन फूल, सुखद एक रस रहत नित, झलकत जमुना कूल। वृंदावन की प्रत्येक लता भैया कल्प तरु है। आप काहू लता के नीचे बैठ के मन में जो भी कछु कल्पना करोगे महाराज, वो कल्पना तत्काल आपकी सिद्ध है जाएगी। ऐसा आप कह रहे कि लता लता सब कल्प तरु, पारिजात इन फूल,
सुखद एक रस रहत नित झलकत जमुना को, यमुना को किनारो, और एक रस प्रियालाल के प्रेम में ये महाराज झूमी रैया में है, ऐसा आप कह रहे हैं। श्री बिहारी दास जी भी श्री वृंदावन और वृंदावन की रज और लता के बारे में कछु कह रहे हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन कैसो सुख कहूँ न लयो। अरे भैया, जैसो सुख श्री धाम वृंदावन में है, ऐसो सुख तो अनंत जुग अनंत काल व्यतीत है गए, पर ऐसो सुख कहूँ नहीं मिलो। धर्म अर्थ कामना मुक्ति पद, यहाँ भैया धर्म के धर्मीन को संग मिले है। और भैया यदि कोई ये सब जो भाव है, ये अंतरंग भाव है, या जीवन को अर्थ कहा है, अर्थ तो पैसा ते भी कहे भैया, यहाँ कहे अर्थ या जीवन के सार कहा है। मानव जीवन को अर्थ कहा है, मानव जीवन को सार कहा है, मानव जीवन को लक्ष्य कहा है, मानव जीवन को अर्थ प्रभु प्राप्ति है। तो भैया यहाँ तुम्हें धर्मीन को तो संग मिलेगा, और भैया या जीवन को जो लक्ष्य है वो भैया यही सिद्ध होएगा। जो कामना तुम्हारे मन में आवे है, वे सब कामना श्री धाम वृंदावन की कृपा से पूरी है जाएंगी, और भैया मुक्ति भी तुम्हें यही प्राप्त होवेगी। यहाँ तो मुक्ति की भी मुक्ति होवे है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बता, अरे पड़ी रहो या गैल में, मुक्ति की मुक्ति है जाए। भेद भक्ति भव भांति कहो, और यहाँ हर प्रकार की भक्ति करने वाले महापुरुष भी रहे हमें हैं। फिर आप कह रहे पवन परम पवित्र पुलिन सौरभ कन, यहाँ की जो जमुना जी के कण हैं, पुलिन के जो कण हैं महाराज, उनकी पवित्रता देखते ही बने हैं। पावन जमुना नीर भयो, जमुना जी को जो पावन जल है, ये जमुना जी को पावन जल स्पर्श ते ही जीवन को पावन बना देवे है। ते सलिता शीतल मन कीनो। बिहारी दास जी कह रहे भैया, सलिता कहे नदी ते, यहाँ जो सत्संग की नदी बह रही है, रसकन की कृपा की जो नदी बह रही है, वह नदी में स्नान करके बा सत्संग को सुन के भैया ये अनंत जुग अनंत काल ते त्रसित मेरो मन शीतल है गयो। जिन संतापन जगत दयो, मैं नाना प्रकार के संतापन ते जगत में जरो जा रहे हो। इन रसकन के संग को पाए के भैया मेरो तन मन प्राण शीतल है गयो। और लोक वैकुंठ आदि दय अनंत कहूँ कछु बच न रहो। 3 लोक 14 भवन सब ये माया ते इतने ग्रसित हैं। 14 लोकपाल बेहाल कहूँ कोई सुनो न समृत। और लगी आग बन विश्व 10 दिश फिर बरत उड़त बहुजोर। बिहारी दास जी कह रहे हैं आग लगी है 3 लोक 14 भुवनन में भैया। अरे ये श्री धाम वृंदावन तो ऐसो अनुराग को, ऐसो वैराग्य को भैया ये रस प्रदेश है, जहाँ ये माया व्याप्त नहीं है। माया काल तहाँ नहीं व्याप है, जहाँ रसिक सिरमौर। छूट जात सत असत वासना मन के दौरा दौर। जहाँ मन समाधि में ही
समाधिष्ठ रहना चाहे है। काऊ समय ये राजा अकबर सारे जहां को बादशाह तानसेन के संग आयो और जैसे ही निधवन राज के दरवाजे पे खड़ो प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हो है, तो वास में ये अकबर तानसेन ते कहा कह रहे है कि प्रभसित निधवन माय तानसेन अकबर कहत। निधवन में प्रवेश करवे ते पहले तानसेन ते अकबर कह रहे है, कहा कह रहे है कि तन मन बाधा नाय अस प्रभाव या कुंज को। अरे भैया तानसेन, या निधिवन कुंज को ऐसो प्रभाव है कि तन मन की सब बाधा प्रवेश करवे ते पहले ही दूर है गई हैं, मन एक समाधि की ओर जा रहे है। ऐसो श्री धाम वृंदावन को भैया ये स्वरूप है। का उस समय मथुरा ते उद्धव आयो तो बाको भी मन यहाँ आके समाधिष्ठ है गयो, बाको भी ज्ञान ध्यान धरो रह गयो। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। लतान के कांटे ने उद्धव के वस्त्र पकड़ लिए हैं और समझा रहे हैं, मानो वो कांटे का कह रहे हैं तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। अरे तू कहा ज्ञान की पोटरी को गुदरी को ओढ़ के जा रहे हो है उद्धव। अरे श्री धाम वृंदावन तो वो प्रेमीन को प्रेम देश है, तेरो ज्ञान धरो की धरो रह जाएगा। तो ये जो श्री धाम वृंदावन है महाराज, जहां माया को कोई प्रवेश नहीं है। काम धैनु गनत न कल्प द्रुम, यहाँ के रहवे वाले भैया काम धैनु की भी इच्छा नहीं करे हैं, कल्प द्रुम की भी इच्छा नहीं करे हैं। सोई दिन देते जोई जो चयो, यहाँ की प्रत्येक लता भैया कल्प द्रुम है। यहाँ के प्रत्येक ब्रजवासी कामधेनु है। ब्रजवासी के टूक भैया अष्ट सिद्धि नौ निधीन को भी महाराज परास्त करने वाले हैं। जो कछु चाहिए श्री वृंदावन अपने में इतने सक्षम है कि कोई आप हर जाए भावते महाराज वे अपने आप सब कछु सब तरह निभाए ले हैं। नित नौ तन रस छाड़ विषय बसे, बिहारिंदा जी कह रहे हैं भैया जो नित्य नव नवाय मान रस है, बारस को छोड़ के तू क्यों संसार रूपी विषय रस को पी रहे है। कि तो को मानु अपमान सहो, तेने या संसार के विषय रस को पीवे के काजे कितनी जगह तने अपमान झेलो है और कितनी जगह तेरो मान भयो है, सम्मान भयो है। अरे जगत को सम्मान और अपमान भैया दोनों ही दुखदाई हैं। परम उदार बिहारी बिहारिन दास जान जिय शरण गयो। मोकु तो परम उदार स्वरूपा ये लाडली मिल गई है, स्वामी जी मिल गए हैं। मैंने सच्चाई से स्वामी जी की शरण ली, महाराज मेरा हाथ पकड़ के रख लियो। तो भैया वृंदावन के बारे में जितनी कही जाए उतनो ही कम है। हरिराम व्यास जी महाराज श्री धाम वृंदावन चले आए तो भैया इनके शिष्य राजा मधुकर साहब भी श्री धाम वृंदावन चले आए। सर्वप्रथम राजा मधुकर साहब ने हरिराम व्यास जी जो कि इनके गुरुदेव हैं उनके दर्शन किए और दर्शन करके शिष्य को भक्त को कभी भी गुरुजनन के पास यदि जायबे को सौभाग्य प्राप्त होवे
तो भैया खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरु गोविंद साधु पे चलिए, खाली हाथ न कब हो मिलिए। पूजा विलास में रसिकदास जी कह रहे हैं, गेही होई के बिरकत भारी, धर कछु भेंट करे मनुहारी। चाहे गृहस्थी हो चाहे संत हो, कछु न कछु भेंट धरनी चाहिए। यदि भेंट में द्रव्य ना हो, अर्थ ना हो, तो 2 चरणन में फूल ही चढ़ाए दे। और यदि पुष्प भी ना हो भैया, तो बड़ी भेंट दंडवत, प्रभु दर्शन प्रसाद। बिहारी दास निष्प्रेय लहै, परमारथ को स्वाद। बिहारी दास जी कह रहे भैया तुम पे ज़्यादा कछु नहीं होए, तो आप गुरु जनन की, महापुरुषन की साष्टांग दंडवत करो, और वो भी बड़े भाव से करो। ये भी तुम्हारी सबसे बड़ी भेंट मानी जाएगी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज को राजा मधुकर साहब, जो कि इनके शिष्य हैं, इनने भैया माला धारण कराई है। और जैसे ही माला धारण कराई तो हरिराम व्यास जी ने अपने शिष्य राजा मधुकर साहब को बैठवे के काजे आदेश किया। बड़े भाव से राजा मधुकर साहब बैठे हैं। श्री गुरुदेव हरिराम व्यास जी ने राजा मधुकर साहब से कुशलता पूछी है और उनने माला धारण कराई है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने ये प्रसादी माला अपने शिष्य को पहराई है। भैया शिष्य जो होवे ये गुरु के कलेजा की कोर होवे है। बनिया के कलेजा की कोर, वैश्य के कलेजा की कोर भैया पैसा होवे है। और माँ बाप के कलेजा की कोर बेटा बेटी होवे है। और गुरु के कलेजा की कोर ये शिष्य होवे है। जैसे ही व्यास जी महाराज ने शिष्य को देखो, हृदय भरी आयो, कुशलता पूछी और कछु दिन ये हरिराम व्यास जी के पास रहे। एक दिन राजा मधुकर साहब ने हाथ जोड़ के गुरुदेव से निवेदन किया। कहा निवेदन किया, हे गुरुदेव, जा दिन ते आप राज्य को छोड़ के आए हो, बाद दिन ते मेरो मन उदास रहने लग गयो है। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप पुनः ओरछा पधारो। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो गुरुदेव। आपने जो भक्ति रूपी पूंजी मोको दई है, वो आपके बिगर अब दिनों दिन घटती जा रही है। और ये जो यवन है महाराज, ये नाना प्रकार के विघ्न पैदा करे हैं। आपके सिवाय मेरा कोई सहायक नहीं है। अब मैं आपको यहाँ लेवे के काजे आया हूँ। मेरी इच्छा को, मेरी अभिलाषा को आप स्वीकार करो। अपनो प्यार भरो बरद हस्त कर कमल मेरे माथे पे धर दो गुरुदेव। आपके दर्शन के बिगर ये मेरे नेत्र महाराज उदास रहे या मैं हैं। तभी तो काऊ ने कही है कि गुरु मूरति मुख चंद्रमा, शिष्य के नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। हे गुरुदेव, मेरे इन चकोर रूपी नेत्रन के काज आपके दर्शन, आपकी रूप माधुरी अत्यंत ही जरूरी है। आपके बिगर ये मेरो मन अब उदास रहवावे है।
श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये जो माया है भगवान की, ये बड़ी ही विचित्र माया है और ये सब जगह व्याप्त है, केवल श्री धाम वृंदावन में या को प्रवेश नहीं है। माया काल तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिरमौर। तो रमणी रमन रमत निशिबा सरस वृंदावन धाम। रमणी कहे प्रिया जी ते, रमन कहे प्रियतम ते, जहाँ प्रिया लाल एक रस विहार करे हैं, ऐसो ये श्री धाम वृंदावन है। और जहाँ महाराज माया को प्रवेश नहीं है। या पीठ दे वाही दीठ दे, चले लागी तुम संग। बोले भैया मैं अब श्री धाम वृंदावन को छोड़ के और तेरे संग यदि और छा जाऊं तो फिर मोकू श्री धाम वृंदावन को और वृंदावन के रसकन को रंग लगो ही ना, ऐसो मान के चलियो। यदि अब मैं श्री धाम वृंदावन को छोड़ के जाऊंगा तो अपनी माँ अपने पिता को लजाए बे बारो मानो जाऊंगो। हे वृंदावनेश्वरी, हे प्रिया प्रियतम, हे गौर श्याम, यदि मैं श्री धाम वृंदावन को छोड़ के जाऊं तो मोकू आपकी कृपा ना हो, ऐसो हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं और बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। हरिराम व्यास जी ने अपने शिष्य मधुकर साहब को आदेश दियो कि भैया तुम जाओ और वहाँ जाए के संतन की खूब सेवा करियो। जब भी संत आवे उन्हें बड़े लाड़ते चावते महल में पधरियो, बढ़िया ते बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद बनाए के भोजन बनाए के उन्हें प्रसाद पवैयो। अब तुम जाहु लाहु लीजो नित हरि हरि दास लड़ाए, की जो ध्यान जुगल जमुना बन तन मन हियो सिराय। और वहीं बैठ के तुम श्री वृंदावन जमुना और श्री धाम वृंदावन में जुगल कैसे नित्य बिहार में मगन है, वहाँ ध्यान करियो। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने शिष्य मधुकर साहब को समझा रहे हैं। राजा मधुकर साहब बार बार श्री हरिराम व्यास जी से निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव पधारो, आपके बिगर पूरा राज्य निराश है, आपके बिगर कछु नहीं है। यदि गुरु का के जीवन में है, शिष्य के जीवन में, तो महाराज वो शिष्य बहाल है, और यदि गुरु नहीं है तो वो शिष्य बेहाल है। हरिराम व्यास जी महाराज समझ गए कि याने भी हट पकड़ राखी है, अब ये मोकू यहाँ ते ले जाए के ही मानेगो, बिगर लिए ये जाएगो नहीं। कहा करूं, कैसे करूं। हे वृंदावनेश्वरी, आप ही कछु ऐसा उपाय कर दो जाते कि या की बुद्धि बदल जाए और मैं श्री धाम वृंदावन में ही रह जाऊं। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं। इधर राजा ते ये कह रहे हैं कि ठीक है, तूने भी यदि हट कर ली है तो मैं चलने को तैयार हूँ। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज वहाँ से उठ के और महाराज चलने की तैयारी कर रहे हैं। मन तो श्री धाम वृंदावन में ही रमो भयो है।
सावन भादों की नदी की तरह इनके नेत्रों से अश्रुन की जलधार बह रही है। या प्रकार से श्री हरिराम व्यास जी महाराज और राजा मधुकर साहब अब यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं। आज के प्रसंग को यही विराम किया जा रहा है। आगे को प्रसंग भैया आगे सुनाया जाएगा। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।